अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यमी टाइप बीफ तंदूरी चना कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बनाने में इतनी आसान और जायके में इतनी मज़ेदार है कि मेरे वीवर्स हफ्ते में इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी आसान सी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बीफ तंदूरी चना कबाब बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी कबाब बनाकर फ्रीज करके रख दिए थे। इस तरीके से मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, कौन कौन सी चीजें यूज की हैं, कौन से मसाले इस्तेमाल किए हैं, ये तमाम इसकी रेसिपी जो है ना, इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो मेरे डियर व्यूवर्स इजीली डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को देख सकते हैं और इन कबाबों को तैयार कर सकते हैं। मैं जस्ट इसकी जो मेकिंग है ना वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने इस तरीके से ये कबाब तैयार कर लिए थे और तैयार करने के बाद मैंने इनको फ्रीज कर दिया था। काफी दिनों के बाद आज मैं इसकी जो है वो इनको यूज करने लगी हूँ। तो मैंने अब ये पैन ले लिया है। पैन में मैंने ये फैट ली है, प्योर फैट, मटन फैट है ये। हस्बे ज़रूरत घी शामिल किया है। घी के गर्म होने पर मैंने इसमें ये जो कबाब मैंने बनाकर फ्रीज करके रख दिए हुए थे, स्टेप बाय स्टेप इसमें डाल देने हैं। हम ये कबाब जो है ना डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करेंगे। और मैंने ये ऑयल जो है ना आफ्टर फ्राइंग मैंने ये ऑयल निकालना नहीं है। जितना मुझे ऑयल दरकार था, जितनी मुझे ज़रूरत थी उसी हिसाब से मैंने ये ऑयल ले लिया है। जितनी भी मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इनको इसी में ही फ्राई करना है। इनको फ्राई करने के बाद ये हम ऑयल निकालेंगे नहीं, इसी में ही सारी कुकिंग करेंगे। तो स्टार्ट में आपने जब ये कबाब डालने हैं तो लाइट से ब्राउन हो जाए ना, तो फिर आप जैसे मर्जी चम्मच हिला के इनको उलटते पलटते रहें। स्टार्ट में बस थोड़ी सी एहतियात कर लें। स्टार्ट में जस्ट 2 से 3 मिनट वेट करें तो लाइट से ब्राउन हो जाए। लाइट से ब्राउन होने के बाद आप जैसे मर्जी इनको उलटते पलटते रहें तो ये टूटेंगे नहीं। वैसे भी इसकी मेकिंग जिस तरीके से तैयार हुई हुई है, आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, तो ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत मज़े के जूसी कबाब तैयार होते हैं। इंतहाई डिलीशियस कबाब तैयार होते हैं। तो ये देखें जनाब, हमारे कबाब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको जो है निकाल लेंगे स्टेप बाय स्टेप किसी स्टेनर से, अच्छी तरह ऑयल को स्टेन करते हुए। तो ये लें कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। इनको हम रखते हैं एक साइड पे। अब हम इसी ऑयल में कटा हुआ प्याज और काजू मैंने लिए थे। काजू और प्याज को मैंने मशीन के साथ चॉप कर लिया था। इनकी हम प्योरी तैयार नहीं करेंगे, इनको जस्ट हमने फ्राई करना है और फ्राई भी डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा फ्राई करना है। तो जस्ट ये देखें ज़रा, इनको मिक्स करते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। ये 2 से 3 मिनट लेंगे फ्राई करने होने में। तो जब ये लाइट से ब्राउन से फ्राई हो जाए ना इस तरीके से, ये देखें, चलें जी, प्याज और काजू जो है ना वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है। लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया था। तो उसके बाद उसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने 2 अदद मैंने बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, वो मैंने इसमें शामिल किए और टमाटर को भी अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। इसको कवर करते हुए जब टमाटर खूब अच्छे तरीके से गल जाए, अच्छी तरह पानी इसका खुश्क हो जाए, तो इसमें हल्दी, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर ये शामिल कर देना है। इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हल्का-हल्का पानी डालते हुए मसाले की खूब अच्छे तरीके से ना भुनाई कर लेनी है। मसाले की भुनाई जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये थोड़ी-सी मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ, इसको हाथों के साथ मसल के ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। इससे भी टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। मसाले बिल्कुल मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर रही, बिल्कुल लाइट से मसाले हैं जो खाने में मतलब टेस्ट में अच्छे लगेंगे, स्पाइसी नहीं होंगे। तो ये लें जनाब, ये हम अब ले रहे हैं बॉयल किए हुए चने। ये भी मैंने बॉयल करके फ्रीज करके रखे हुए थे ऑलरेडी, हर चीज़ प्रिपेयर करके मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी।
तो अब हमने इन चनों को भी खूब अच्छे तरीके से ना भून लेना है इस मसाले में। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि मसाले का जो टेस्ट जो है ना वो चनों में अच्छी तरह रच बस जाए। तो ये देखें बहुत ही यमी टाइप चने जो है ना हमारे तैयार हुए हैं। चनों को मैंने फुल बॉयल किया हुआ था, बिल्कुल हाफ बॉयल नहीं किया हुआ था। तो चनों की जब भुनाई हो जाए ना तो साथ ही हमने फ्राई किए हुए कबाब जो थे ना वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। खूब अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये कबाब तैयार होंगे और बिल्कुल जूसी और बहुत ही डिलीशियस ये कबाब तैयार होंगे, हार्ड नहीं होंगे। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो 1 से 2 मिनट हम ढाँप के इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ों का टेस्ट जो है ना वो यकजान हो सके। तो मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। इनको हमने साबुत ही डालना है क्योंकि अगर हम काट के या पीस के डालेंगे तो स्पाइस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं इनको काट के डाल रही। तो हरी मिर्चें डालने के बाद आपने हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें 1.5 मग जो है ना वो पानी का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट और जायके के हिसाब से पानी जो है ना आप इसकी कड़ी बना सकते हैं। मैं मुझे जितनी ये चाहिए मैंने उसी हिसाब से ये पानी जो है ना वो यूज़ किया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसकी कढ़ी बनाना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी कढ़ी भी बनाते हैं ना तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये लें जनाब, मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इनको हल्की आंच पे कुक किया। तो आफ्टर 6 और 7 मिनट्स मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद तो ये लें डियर व्यूअर्स, हमारे बीफ चना कबाब जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे एक टच देना चाह रहे हैं, तंदूरी टच, जिससे टेस्ट और खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैंने एक ऑयल पेपर लिया, उसके ऊपर एक दहकाया हुआ कोयला रखा है मैंने और साथ ही ज़ैतून के ऑयल के साथ 1 मिनट के लिए इसको स्टीम दी है। तो ये देखें क्या कलर आया है और यकीन माने टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा है कि आप बार-बार इस रेसिपी को ना ट्राई करेंगे। इसकी जो कढ़ी होगी वो भी टेस्टफुल है और जो कबाब हैं वो भी जूसी और बहुत ही डिलीशियस हैं। ये बहुत मज़े की कढ़ी जो है ना वो हमारी तैयार हुई है, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बीफ चना तंदूरी कबाब की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़, आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बंधे रहें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी टाइप बीफ चना तंदूरी कबाब तैयार हुए हैं। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।